हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन जो है उनकी लास्ट इंटरेक्शन में व्हाट दे वर फीलिंग अबाउट यू, और कैसा थॉट उन्होंने होल्ड किया हुआ था। क्या वो होल्ड जो किया हुआ था थॉट उन्होंने वो अभी तक कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो लास्ट इंटरेक्शन जब भी आप लोगों का हुआ था तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है, और उनकी करंट एनर्जीज भी यहाँ पे वी विल टेक दैट, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन जो है आपकी तरफ क्या होने वाला है एंड व्हाट दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। सो मेष राशि वालों, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो लेट अस सी व्हाट आर द एनर्जी एंड जो ये करंट एनर्जीज है, करंट फीलिंग पे टॉपिक जो है आप लोगों के लिए ऑन द रेगुलर बेसिस आने वाला है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप जो है कि देख सकते हो, ठीक है। यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस सी कि क्या है आपकी पर्सन की एनर्जीज में क्या नज़र आ रहा है। ऑल राइट। आई थिंक इस वक्त एरीज यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो भी पर्सन है वो करेंटली हेल्पलेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में जो है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और डेफिनेटली ये चेंज भी चाहते हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रही है। एंड ये इनको लग रहा है कि जब भी लास्ट इंटरेक्शन में ये आपके साथ थे, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो बहुत हेल्पलेस थे। दो आपके साथ वो प्रेजेंट है बट मे बी वहाँ पे फुल्ली प्रेजेंट नहीं थे, मतलब 110% पूरा जो अपना प्रेजेंट होना होता है वो वहाँ पे उस समय प्रेजेंट नहीं थे। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। उनको अपने लाइफ के और भी सारे प्रॉब्लम्स, और भी सारे स्ट्रगल, और भी सारी चीज़ें जो है कि उस समय ये याद करते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ओके, इनको डर है, इनको फियर है इस रिलेशनशिप के आगे जाके क्या बदलाव होगा, कैसे होगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड आई कैन सी यहाँ पे वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। नहीं तो कहीं ना कहीं जब भी ये पर्सन आपसे लास्ट में इंटरेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे इनके थॉट्स है जहाँ ये हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, जहाँ ये पर्सन डरे हुए थे इस कनेक्शन को लेके कि आगे पता नहीं न जाने इस कनेक्शन का यहाँ पे क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन चल रहा है आपके और उनके बीच में, ये लास्ट मीटिंग ना हो, ये लास्ट इंटरेक्शन ना हो। तो इनका भी इस चीज़ का भी फियर यहाँ पे नज़र आ रहा था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी लग रहा था कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का वो अनहेल्दी जो है कि हो रहा है, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये भी थॉट चल रहा था। एंड मे बी इनको ये भी लग रहा था कि ये अनहेल्दी इनके लिए भी हो रहा है, ये अनहेल्दी आपके लिए भी हो रहा है। तो मे बी दे वर थिंकिंग ऑफ कि इसको एंड किया जाए, थोड़ा लेट गो करने की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। एंड एक चाहते हैं फ्रेश न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप में, मतलब जो भी थॉट, जो भी पैटर्न अभी तक फॉलो होते आया है इस रिलेशनशिप में, दे वांट टू एंड दैट। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं इनकी गट फीलिंग जो है वो बता रही है कि दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, ये जो फियर है आपको लेके या इस रिलेशनशिप को लेके, उसमें जो डाउट है, जो फियर है, जो एंजाइटी है, उसको रिलीज करना चाहते हैं। ओके। और इनको ऐसा लगता है दिस पर्सन थिंग्स कि जो बाउंड्रीज आपने अपने लिए सेट की है, आप बहुत लिमिटेड हो गए हो, आप बहुत खुल के बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा था लास्ट इंटरेक्शन में आप बहुत कुछ कहना चाहते थे बट स्टिल आप बहुत कुछ छुपा रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स में भी आपने होल्ड किए हुए थे जो इनको बता नहीं रहे थे। एंड इनको लग तो रहा था ये चीज़, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी कि शायद ये चीज़ उनको ऑलरेडी पता थी। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है कि ये कार्मिक है, और कहीं ना कहीं इंटेंसिटी यहाँ पे आप देख सकते हो बार बार यही आ रही है, लेटिंग गो, और लेटिंग गो की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि शायद ये कनेक्शन को एंड करना या लेट गो करना जो है कि बेहतर हो जाएगा। आई डोंट नो, बट ये इस चीज़ को लेके हेल्पलेस है, ठीक है। ये थॉट पैटर्न इनको बार बार आते रहता है, और इनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। आई डोंट नो बट या दिस इज द एनर्जी। एक तो इनको ये दो चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे भी सेम कार्ड है और यहाँ पे भी सेम कार्ड है। दोनों कार्ड से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या लेट गो करना चाहिए। तो एक मिक्स थॉट ऑफ पैटर्न है, और दूसरे ही साइड इनको ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, इसका इसी कनेक्शन को रिवाइव करना चाहिए या नए तरीके से ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ पे वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इनको लगता है कि थोड़े टाइम के लिए इस रिलेशनशिप में एनर्जी देना बंद हो जाए, ये कर दे, एंड देन जो है कि फिर से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है।
आई थिंक दे वांट टू रिपेयर दिस रिलेशनशिप, बट मैंने कहा ना कि इनको पता है कॉन्शियसली, और उनकी गट फीलिंग है कि इस रिलेशनशिप का जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी इंसेन है। और डेफिनेटली आप दोनों एक टाइम पे इक्वल इंटरेस्ट हुआ करता था, इक्वल गिव एंड टेक हुआ करता था, एक बैलेंस रिलेशनशिप था। बट कहीं ना कहीं वो जो बर्निंग डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को लेके आपके साइड से भी ख़त्म हो गई है और इनके साइड से भी ख़त्म हो गई है। वो पैशनेट होना, वो बर्निंग डिज़ायर, वो यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है। तो वो चीज़ को लाने के लिए जो एक स्पेस क्रिएट करना होता है रिलेशनशिप में, वो शायद ये पर्सन यहाँ पे चाह रहा है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए एरीज। एंड ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन तो इंटरेस्टेड है आप में, बट ये अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो दिस पर्सन इज लिटरली वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट, कॉल, मैसेजेस। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्लियर कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं यहाँ पे आपसे, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, दे रियली वांट टू टॉक। यहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं जो इन्होंने अभी तक होल्ड किया हुआ है, जो इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है, ठीक है। और आपको भी हमेशा ये चीज़ लगती हुई कि ये पर्सन अभी कुछ न कुछ तो मुझसे छुपा रहा है या छुपा रही है, एंड ही और शी नीड्स टू टॉक ओपनली। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और ऐसा नहीं, यहाँ पे ये एनर्जी में भी नज़र आ रही है कि ये पर्सन वो चीज़ को करना चाहते हैं बट ये हो नहीं पाता। हो सकता है कि ये वाइसा वर्सा भी एनर्जी हो सकती है आप लोगों के लिए, कि आप भी खुल के कुछ ओपनली किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो बट वो चीज़ हो नहीं पाती है। एंड आई कैन सी ये पर्सन बहुत कॉम्पिटिटिव भी फील करते हैं। ये जो भी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, लास्ट इंटरेक्शन में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी ऑन करते हो, आपके एनर्जी, आपका ऑरा, दे वर थिंकिंग अबाउट कि क्या मैं इसके लेवल को मैच कर पाऊंगा या कर पाऊंगी उस एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एनर्जी भी ये पर्सन लास्ट इंटरेक्शन में फील कर रहे थे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जब भी ये पर्सन आपके पास थे, ठीक है, तो मिक्स्ड एनर्जी में चल रहे थे, गुड्स एंड बैड्स को देख रहे थे और उसी बेसिस पे आगे की चीज़ों को डिसाइड कर रहे थे। एंड या बहुत सारे जो भी मेमोरीज लास्ट इंटरेक्शन में या जो भी बातचीत कॉन्वर्सेशन हुई है, आई थिंक उसको ये पर्सन रिकॉर्ड कर रहे थे इन द, या फिर वॉइस के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में, फोटोज़ के फॉर्म में यहाँ पर रिकॉर्ड करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे। एंड यस, ये एक साइड है कि जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है उसमें ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहते हैं आपसे, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं कोई और भी है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ये एनर्जी, कि ये कोई भी इनके लाइफ में एक ऐसी फीमेल है जो जिनके साथ ये रिलेशनशिप में नहीं है, बट देयर इज थिंग कि किसी थर्ड पार्टी से, किसी ऐसे तीसरे पर्सन से जो उनके लाइफ में है, यू नो आप ये मे भी चीज़ फील कर पाते हो कि किसी ये तीसरे पर्सन से दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन एल्स, ठीक है। तो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, और ये उस वक्त इस उस पर्सन के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी पर्सन है लास्ट इंटरेक्शन में। ओके, यहाँ मैं 2 कार्ड्स और लूँगी। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको बार बार ये चीज़ लग रहा है, इनके दिमाग में भी बहुत सारी, जैसे मैंने कहा एक मिक्स्ड एनर्जी हो, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, किसी और के बारे में सोचना एंड लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना, इस कनेक्शन को लेट गो करना। एंड एक लगता है कि इनको प्रॉपर लंबा टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप में, देन ये चीज़ें काम कर पाएगी आगे जाके। तो बट सडनली फिर इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है बट ये पर्सन अपने दिल की सुन रहा है, ठीक है। तो या ये एनर्जी दिखाई दे रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक रिलायबल पर्सन हो और इनके लिए, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी हो, बट वो एनर्जी को चेंज नहीं कर पा रहे जो अभी इस रिलेशनशिप में चल रहा है। या 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हो, जगलिंग है, मतलब ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं बिटवीन दिस काइंड ऑफ थिंग, या जो भी एनर्जी इनके लाइफ में चल रही है, और ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है इनके लिए। ओके, एंड देखो 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी लिटरली लेट गो की बात करती है, और ये कार्ड यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है, इनकी करंट एनर्जी में दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, जो भी चीज़ हुआ, जिस तरीके का इंटरेक्शन हुआ है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, इनको उसकी वजह से लग रहा है कि लेट गो करना, बट डीप डाउन ये चीज़ ये नहीं चाहते हैं, बट इन्होंने लेट गो किया या करना चाहते हैं, वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यस, दे आर, इनको थोड़ा टाइम प्रॉब्लम, टाइम इशू भी हो सकता है, और ये जगल करते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक दिमाग में होता है ना कि ये चीज़ लेके चलना है, क्लैरिटी है कि हाँ मुझे किसी पर्सन के साथ रहना है और आगे चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करनी है, वो यहाँ पे जगल कर रहा है इस पर्सन के बीच में, वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो या दिस वाज योर रीडिंग, ये इनके लास्ट इंटरेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज मेष राशि वालों।
सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग, आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।